हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम खजांची ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए, जो कंपनी है 1996 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 26 से 27 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी है, कंपनी हमें ज्वेलरीज वगैरह ये कंपनी हमें बनाती हुई नजर आती है, जिसके अंदर आप देखोगे गोल्ड हो गया, डायमंड की जो ज्वेलरी होगी, फिर जो प्रीशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं वो ये कंपनी बनाने का काम करती है और उससे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, लगभग अगर हम देखेंगे 3 डिकेड जहाँ पे कंपनी को हो चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 30 ईयर्स ये कंपनी को ये काम करते हुए हो चुके हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक अच्छा खासा रेपुटेशन इनका, यहाँ पे जो चेन्नई में जहाँ पे कंपनी का एक शोरूम है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कंपनी का एक अच्छा खासा रेपुटेशन वहाँ पे होगा। और अभी कंपनी को एक और यहाँ पे नया शोरूम वगैरह ओपन करना है और उसके लिए वहाँ पे जो भी इन्वेंटरी चाहिए होती है तो वो यहाँ पे कंपनी को खरीदनी है, तो उसी के लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे एक नया शोरूम यहाँ पे कंपनी को ओपन करना है और उसके अलावा यहाँ पे उसका जो इन्वेंटरी कॉस्ट लगने वाला है। तो देखिए, अभी डायमंड वगैरह की अगर हम बात करेंगे, गोल्ड वगैरह की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव यहाँ पे आता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 15-20 करोड़ की तो वहाँ पे इन्वेंटरी लग जाती है और उसके अलावा एक शोरूम वगैरह को भी ओपन करने के लिए अगर आपको एक अच्छा खासा बड़ा शोरूम अगर आपको ओपन करना है तो वहाँ पे 5-10 करोड़ रुपये उसके लिए भी लग जाते हैं। अब अगर हम बाकी की अगर हम बात करेंगे तो बाकी इनका जो वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है और उसके अलावा जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेज होते हैं, जिसके अंदर नॉर्मली जो आईपीओ के एक्सपेंसिव वगैरह होते हैं वो इसी से हमें यूटिलाइज होते हुए नजर आते हैं। तो लगभग अगर हम देखेंगे 97 करोड़ का आईपीओ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी का आईपीओ का एक्सपेंस अराउंड 3 से 4 करोड़ का हो जाएगा। तो वो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पे उसके अंदर हमें यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ताराचंद मेहता जी और उसके अलावा गौतम जी हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2020 में 361 करोड़ के लगभग कंपनी के रेवेन्यू के नंबर थे, फिर ये नंबर 382 करोड़ पे आया था। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर हमें गिरता हुआ नजर आया और पिछले साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्म किया। लगभग अगर हम देखेंगे 481 करोड़ के लगभग के यहाँ पे टोटल रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। तो देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर कंपनी का एक ही शोरूम है तो उसके ऊपर यहाँ पे कंपनी इतना ज्यादा रेवेन्यू कैसे कर रही है, क्योंकि एक ही स्टोर से लगभग 481 करोड़ का रेवेन्यू करना, यानी कि आप लगभग एक महीने का 40 करोड़ का रेवेन्यू एक ही स्टोर से कर रहे हो। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये थोड़ी बात मुझे यहाँ पे थोड़ी अच्छी नजर आई है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट लगभग 2 करोड़ के लगभग था और अगर हम अभी देखेंगे तो लगभग 7.5 करोड़ के लगभग का ये नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए, ऑल ओवर यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का काफी अच्छा नजर आता है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो वो यहाँ पे कंपनी का काफी कम है। अगर हम देखेंगे 481 करोड़ के अगेंस्ट कंपनी से हार्डली 8 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमा रही है, यानी कि 2% से भी कम का नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, क्योंकि दिखाता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लो मार्जिन बिजनेस हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। और इसमें कंपनी का जो मेनली अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो डायमंड ज्वेलरी यहाँ पे कंपनी की नहीं बिकती। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो गोल्ड होता है, जिसके अंदर जो नॉर्मली मेकिंग चार्जेस होते हैं वो कंपनी की कमाई होती है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे गोल्ड का यहाँ पे ज्यादा सेलिंग कंपनी की होती है। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 24 जुलाई को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 28 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 140 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 1000 शेयर का यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अगर मैं इश्यू शेयर की अगर मैं बात करूंगा, 97 करोड़ का हमें यहाँ पे आईपीओ नजर आता है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो अराउंड हमें यहाँ पे 50% का रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि अराउंड 48.5 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी है, कंपनी हमें बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है, 3 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा, 4 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे और 7 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो एक हफ्ते से भी ज्यादा दिन यहाँ पे जब ये कंपनी का आईपीओ क्लोज हो रहा है, उससे भी एक हफ्ते से भी ज्यादा यहाँ पे कंपनी को लगने वाला है लिस्ट होने के लिए। अब अगर हम एटी एंड वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे ये जो कंपनी का 97 करोड़ का फ्रेश इश्यू है, तो उसके बाद में जो कंपनी का मार्केट कैप होगा लगभग 350 करोड़ के लगभग का मार्केट कैप हमें ये कंपनी का होता हुआ नजर आएगा। और उसके ऊपर अगर हम पी रेशियो अगर हम कंपनी का पिछले साल की अर्निंग्स के हिसाब से अगर हम निकालते हैं तो अराउंड 45 से 46 टाइम्स का हमें यहाँ पे कंपनी का पी रेशियो में यहाँ पे नजर आता है। अब देखिए, आप बोलोगे कि कंपनी यहाँ पे नया स्टोर ओपन करेगी, तो देखिए लगभग यहाँ पे नए स्टोर को ओपन करना और वहाँ पे नई इन्वेंटरी वगैरह लेना और उसको एक अच्छे से प्रॉफिटेबल बनाना लगभग मेरे ख्याल से 5 से 6 महीने या फिर कम से कम 1 साल उसके अंदर लगता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए
जाए तो कहीं ना कहीं जो पी रेशियो वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना लो मार्जिन बिजनेस है और वहाँ पे इतना हाई पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हमें ये नजर नहीं आता है। एक बार के लिए यहाँ पे ये डेट टू इक्विटी जो कंपनी का भले हमें 1.45 नजर आ रहा है, लेकिन अभी लगभग 97 करोड़ से कंपनी की इक्विटी बढ़ जाएगी, तो वहाँ पे डेट से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि कंपनी को वहाँ पे कोई इश्यू आने वाले टाइम पे होगा। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे ये कंपनी के अंदर मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा तो मुझे लगता है कि या तो 5-10% ऊपर ये कंपनी हमें ओपन होती हुई नजर आएगी, या तो 5-10% हमें ये नीचे ये कंपनी ओपन होती हुई नजर आएगी। और मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे अभी यथार्थ हॉस्पिटल करके ये जो एक मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ भी आ रहा है, तो वहाँ पे मोस्टली लोगों का जो पैसा है वो हमें वहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कंपनी हमें अच्छी नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मोस्टली पब्लिक का पैसा होगा वहाँ जाएगा, और यहाँ पे इतना इश्यू बढ़ा है और यहाँ पर कोई QIB कोटा भी नहीं है, पूरा पब्लिक का कोटा में यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई बम्पर ये आईपीओ के अंदर हमें देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क भी मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से ये आईपीओ को आपने क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए, ये मेरा सजेशन यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि खजांची ज्वेलर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।